उन्वान बहनों को हक ना देना, एक जुल्म और दुनिया आखरत की तबाही। आज का मौज़ू निहायत अहम है, एक ऐसा मसला जिसे हमने सिर्फ सकाफ़त, रवायात और अना का मसला बना लिया है। हालांकि ये मसला सीधा सीधा अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी का है, और वो है बहनों को विरासत और दीगर हुकूक ना देना। कुरान मजीद में सूरा अल-निसा की आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमाता है, मर्दों के लिए इस माल में से हिस्सा है जो वालिदैन और करीबी रिश्तेदार छोड़ जाए, और औरतों के लिए भी इस माल में से हिस्सा है जो वालिदैन और करीबी रिश्तेदार छोड़ जाए, खा माल थोड़ा हुआ ज़्यादा। मुकर्ररा हिस्सा अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला ने खुद बहनों को हिस्सा मुकर्रर फरमाया। हम में से बहुत से लोग अपनी बहनों को कहते हैं, तुम्हारा तो दूसरा घर है, तुम्हें क्या लेना देना, तुम्हारी शादी पर बहुत खर्च किया, बस वही तुम्हारा हिस्सा है, भाइयों ने ही सब संभालना है, तुम क्यों हिस्सा मांग रही हो। अल्लाह के बंदो, ये माल तुम्हारा नहीं, अल्लाह का है, जिसने तुम्हें सिर्फ अमानतदार बनाया है। ये जुल्म सिर्फ दुनिया में नहीं, आखरत में भी सज़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी के हक पर जुल्म किया, चाहे वो मामूली सा हो, तो क़यामत के दिन इससे हिसाब लिया जाएगा। ज़रा सोचें, अगर बहन के दिल से निकली हुई आह अर्श को हिला दे तो क्या बनेगा। तुम अपने बच्चों के लिए जो माल बचा रहे हो, वही माल अगर जुल्म से कमाया गया हो तो वो उनके लिए जहर बन जाएगा। बहनों को हक देना सिर्फ फ़र्ज़ नहीं, बाइस बरकत भी है। जो भाई अपनी बहनों को खुशी से उनका हक देते हैं, उनके रिस्क में बरकत होती है, उनकी ज़िंदगी में सुकून आता है, उनके अपने बच्चों की ज़िंदगी आसान हो जाती है, और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो जाता है। अगर बहनें खुद ना मांगे तो याद रखो, तुम्हारा इम्तिहान सिर्फ मांगने पर नहीं, बल्कि देने पर है। अगर वो शर्म लिहाज में ना मांगे, तो तुम पर दोहरी जिम्मेदारी है कि उनको खुद पेश करके दो। आखिर में एक सवाल, जब तुम कब्र में उतरोगे, तो क्या बहन के आंसू तुम्हारे लिए अजाब ना बनेंगे? क्या तुम्हारी बच्चों के लिए तुम वो माल छोड़ कर जाओगे जो जुल्म और हक तलफी से कमाया गया? खुलासा, बहनों को उनका हक देना फ़र्ज़ है। हक ना देना जुल्म है, जिसका अंजाम दुनिया और आखरत दोनों में ख़तरनाक है। देने से बरकत आती है और छुपाने से ज़वाल। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें इंसाफ करने वाला, रहम दिल और दीनदार भाई बनाए।